Hi kids, hello everyone. क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैम अटक गई? नहीं, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ यार। तो आज चैप्टर किया जाए खत्म। एक और प्लांट फिजियो का चैप्टर खत्म। कल से शुरू की जाए नई कहानी। यस, चले तो होमवर्क दिया था, देखते हैं कितने बच्चों ने होमवर्क कर लिया है। मैम आज आपकी आवाज डिफरेंट लग रही है। मे बी ऐसे तो होना नहीं चाहिए, वॉइस लो। एक बार रिवाइज कर लेती हूँ, सॉरी मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, रिवाइज कह रही हूँ मैं, रिफ्रेश कर देती हूँ। ओके, अभी ठीक है बच्चों? अभी ठीक है? अरे हो जाता है, टेक्निकल इश्यूज कहाँ नहीं होते, हर जगह होते हैं टेक्निकल इश्यूज, है ना भाई? हमारे साथ भी हो जाते कभी कभी। अब कम आ रही है तो बेटा अपने सिस्टम की बढ़ा लो, इससे तेज तो मैं भी नहीं बोल सकती। माइक देखो यहीं पे फिट कर रखा है यार, पता नहीं क्या हो गया। एको हो रही है। अब तो मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, आवाज गूंज रही है, सिस्टम में तो एक ही चल रही है आवाज। ऑडियो इंटरफेस यूएसबी टू डिजिटल। अच्छा, इसका मैं एक बार और देख लेती हूँ, रिफ्रेश करके रुको। ये देख लो, ये ठीक है। अब देखो, अब ठीक है। थोड़ा सा चेंज किया है, क्या पता उस सेटिंग से सही हो जाए। अब परफेक्ट है। चलो 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 ठीक है। तो होमवर्क मैंने कल दिया था सभी बच्चों को। नाउ इट्स अ टाइम वी विल डिस्कस आवर होमवर्क। ये आपने कितना अच्छे से C3 C4 साइकिल को समझा है, उसके बेसिस पे ये होमवर्क है। वही ये बच्चा टेबल कर सकता है जिसने होमवर्क अच्छे से किया हो, जिसने C3 साइकिल बहुत अच्छे से समझी हो, जिसने C4 साइकिल बहुत अच्छे से समझी हो। ठीक है, तो आइए बच्चों। तो सबसे पहले सेल्स इन विच C3 साइकिल अकर, तो C3 साइकिल C3 प्लांट्स में यानी कि डाइकॉट्स में कहां पे होती है C3 साइकिल? यस बच्चों, कहां पे होती है C3 साइकिल इन डाइकॉट प्लांट्स? या आपकी, एक सेकेंड यहाँ पे लिखने की जगह नीचे लिखते हैं तब बेटर रहेगा। थोड़ा एसी चला ले यार, सोचा आज ही सारे पैसे बचा ले हैं। यस, तो कहां पे होती है? मीजोफिल सेल में होती है डाइकॉट्स के केस में। वही मोनोकॉट्स के केस में C3 साइकिल कहां पे होती है मेरे प्यारे बच्चों? बंडल शीट सेल में। कहां होती है? बंडल शीट सेल में। मोनोकॉट्स में C3 साइकिल। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन अकर। कौन से सेल में प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन होता है? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? मीजोफिल सेल में ही होता है C3 प्लांट्स में, तो क्योंकि इनके पास एक ही साइकिल होती है, मीजोफिल सेल्स। और C4 प्लांट में भी प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन जो पेप्केस एंजाइम करता है वो भी मीजोफिल सेल में ही होती है। तो इन दोनों का आंसर मीजोफिल सेल ही होगा, चाहे C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2? हाउ मेनी सेल टाइप्स? ओके, फिक्स CO2, तो यहाँ पे ओनली वन सेल है which can fix carbon dioxide and that is called as mesophil। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें प्राइमरी CO2 फिक्सेशन, प्राइमरी CO2 फिक्सेशन किस में होता है बेटा? मीजोफिल सेल में होता है, मीजोफिल सेल में होता है। जबकि इसका सेकेंडरी कार्बन फिक्सेशन जो रुबिस्को करता है वो कौन से सेल में होता है? बंडल शीट सेल में।
किसमें होता है ये आपका बंडल शीट सेल में। तो दो तरह के सेल्स हो गए वहां पे, यहां तक सबने किया, यस और नो। फिर आते नेक्स्ट, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? तो यहाँ पे RUBP होता है जो 5 कार्बन का होता है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। जबकि C4 साइकिल में कौन होता है प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर? पेप, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड। फॉस्फोइनॉल पिरुवेट। नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, ये शायद मैंने ऊपर लिख ही दिया है। इसमें RUBP में 5 कार्बन होता है, इसमें आपका 3 कार्बन होता है, ऊपर लिख ही दिया आंसर इसका। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल इज कॉल्ड एज फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA कहते हैं इसको, PGA। वहीं पे C4 साइकिल में इट इज अ 4 साइकिल, तो पहला जो प्रोडक्ट होगा स्टेबल प्रोडक्ट वो 4 कार्बन का होता है। ये क्या होगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि आपका 4 कार्बन का होता है। नाउ नंबर ऑफ कार्बन इन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, तो फॉस्फोग्लिसरेट में 3 कार्बन होता है, तभी C3 साइकिल कहलाती है। इसमें 4 कार्बन होता है, इसलिए इसे C4 साइकिल कहते हैं। रुबिस्को, रुबिस्को यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है रुबिस्को एंजाइम, जो कार्बन फिक्सेशन करता है। C4 साइकिल में भी रुबिस्को प्रेजेंट होता है, बट किस सेल में होता है? बंडल शीट सेल में होता है। किस सेल में होता है? बंडल शीट सेल में, क्योंकि C3 साइकिल बंडल शीट सेल में चलती है, ना कि मीजोफिल सेल में C4 प्लांट्स में। पेप्केस एंजाइम इनके पास नहीं होता है, C3 के पास। पेप्केस एंजाइम C4 प्लांट्स के पास होता है। कहाँ होता है? मीजोफिल सेल के अंदर होता है। कहाँ होता है? मीजोफिल सेल के अंदर। एक बार इस पूरी टेबल को चेक कीजिए बच्चों, इससे हम एनसीईआरटी भी कर रहे हैं। यस, थैंक यू आयुष। चले आगे। मनीषा डोंट वरी, जो मैं आगे के चैप्टर पढ़ाऊंगी आप वहां से लीजिए। रुबिस्को का लोकेशन ये मैंने कवर ही कर दिया, पहले ही आंसर बता दे रही हूँ, ज्यादा चंट बनना है मुझे। यस, कहाँ है इसका? मीजोफिल है C3 में। रुबिस्को का लोकेशन, वही रुबिस्को का लोकेशन C4 साइकिल में कहाँ है? बंडल शीट सेल में। इसलिए उतना ही जवाब देना चाहिए जितना सवाल पूछा जाए, वरना अक्सर हम फंस जाते हैं। प्राइम एग्जांपल सामने दिख रहा है आपको। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। अंडर हाई लाइट कंडीशन में क्या होगा बच्चों? दोनों में हाई होगा या लो होगा, या अभी मैं पढ़ाऊंगी। ये मैंने कहा था कि कुछ पॉइंटर्स हैं जो भी हम पढ़ेंगे फिर मैं बताऊंगी, ठीक है? तो इसको छोड़ दो अभी। C2 साइकिल, C2 साइकिल C3 प्लांट्स में होती है? यस, बिल्कुल होती है। क्या C4 प्लांट्स में होती है? नो। C2 साइकिल इज कंप्लीटली एब्सेंट इन C4 प्लांट्स। C2 एट लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन, भाई ये इनका तो क्या हो जाएगा? अगर कम CO2 है तो यस इनका भी फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। बट इनका अभी भी एट लो कॉन्सेंट्रेशन पे भी क्या रहेगा? हाई रहेगा इनका CO2 फिक्सेशन। क्यों इनका हाई रहेगा? क्योंकि इनके पास ज्यादा भूखा एंजाइम होता है पेप्केस। इनके पास क्या होता है? ज्यादा भूखा एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं पेप्केस, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट, CO2 एट हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन। भाई जब दोनों में हाई है तो क्या होगा? इसका हाई हो जाएगा और इसमें क्या होगा? C2 है मैम। अच्छा C2 एट, ओहो सॉरी, मैंने CO2 समझ लिया, सॉरी बेटा, सॉरी 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 बेटा, आई एम रियली सॉरी, मैंने ना इसे CO2 समझ लिया।
सॉरी C2 साइकिल, अच्छा C2 साइकिल एट लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो जब हमारी C2 साइकिल होती है, अगर बहुत ज्यादा कम है CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ऑक्सीजन का ज्यादा है, तब C2 साइकिल होगी या नहीं होगी? यस होगी। ठीक है, यहाँ पे तो होगी ही नहीं, होती ही नहीं है। C2 एट हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे जब CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या C2 साइकिल होगी बच्चों? तब C2 साइकिल नहीं होगी अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रुबिस्को विल फिक्स CO2, तो यहाँ पे क्या होगा? लो हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे C2 साइकिल भाई होती ही नहीं है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर ऑप्टिमम, ये अगर 25 से 30 डिग्री पे काम कर रहे हैं तो ये ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज का पढ़ाया था। एग्जाम्पल पोटैटो, टोमेटो, डाइकॉट्स हो गए हमारे, इसकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पोटैटो, टोमेटो, हर्बेशियस जो बेसिकली हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके एग्जाम्पल आ गए जैसे सॉर्गुम, शुगर केन एंड मेज। SMS, वेरी गुड। टेबल हो गई सभी बच्चों की? समझ में आई? खुद से की थी? थम्स अप लगाएंगे सभी प्यारे बच्चे। Now last part of the chapter, so we have done the important points, we have done CAMP pathway, we have done C2 cycle, we have done questions, we have done C4 cycle, we have done Cran's anatomy, we have done C3 cycle. तो ये सारी साइकिल्स एक बार सभी बच्चों को घर में प्रैक्टिस करनी है अपने नोट्स में। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार, तब तक याद नहीं होता है चैप्टर, याद रखना इस चीज को। अब हम लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे आ रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। दैट इज आर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग photosynthesis. Okay. क्या डाउट है बेटा आपका? पलक बेटा आपके लिए सब कुछ सेट है बेटा। वी हैव एसएमईज फॉर डाउट्स। हफ्ते में एक दिन मैम प्रैक्टिस करा दियो करो, 6 दिन तो क्लास ही होती है। इफ यू वांट कि मैं संडे भी क्लास लूं तो वो तो पॉसिबल नहीं है बेटा, 6 दिन आपकी क्लास होती है। ठीक है, थोड़ा सा खुद से भी किया करो कुछ। मैम 5 NaDH2 कहाँ से आया समझ नहीं आया। 5 तो NaDH कहीं मैम ने लिखवाया ही नहीं है, पहली बात तो ये समझो आप। यस, अगर आप ये बैलेंस शीट देखेंगे, C4 साइकिल में 5 NaDH2 तो कहीं मैम ने लिखवाया ही नहीं है मेरे बेटे, कहीं भी नहीं है, नोवेयर। बेटा माइक का मैं क्या करूं, माइक मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, लो देख लो। अब इसको अपने गले के अंदर डाल के तो नहीं कर सकती ना। इवन आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द क्लास टुडे। पहले तो ये बताओ, सबको आवाज आ रही है नहीं आ रही है, या कुछ ऐसे बच्चे जिनको प्रॉब्लम है? बताइए। अब मैं क्या करूं बेटा, समझ ही नहीं आता क्लास का। हाँ भाई अब देखो, अब क्लियर होगी, फिर 2-4 मिनट बाद पढ़ाने नहीं दोगे बिल्कुल भी। अब देख लो,
अब रोबोट आ रही है, मुझे नहीं पता भाई, मैं आज कंप्लीट करूंगी। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो बेटा बहुत सारी चीजें होती है आपकी जो प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन करती है डेली लाइफ में, ठीक है। आपकी फिटनेस कितनी है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपका मूड कैसा है, आप कितना पढ़ना चाहते हैं, क्या आपके पास वो बुक्स है या नहीं, क्या आपके पास अच्छा लेक्चर है या नहीं, ये सब चीजें, ठीक है। पलक बेटा प्लीज आप क्लास में कल की क्लास देखिए और आपको पता लग जाएगा वो 2 एटीपी कहाँ पे लगते हैं। I have a very humble request to everyone. Whenever I am teaching, मुझे सुना करो अच्छे से. There is not a single point in NCERT and in the notes which I miss. So guys, please थोड़ा सा क्लास में अटेंशन ज्यादा दिया करो क्योंकि बायोलॉजी इज अ थियोरेटिकल टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक सवाल को कराने के 5 तरीके हैं। सच बताओ तो यहाँ पे एक टॉपिक पे ही 5 तरह के सवाल बन जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक सवाल 5 तरीके में समझा सकती हूँ सॉल्व करने के, यहाँ पे एक ही लाइन से 5 सवाल बन जाते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। प्लीज क्लासेस को, मेरी बातों को अच्छे से सुना करो जो मैं चिल्ला चिल्ला के बता रही होती हूँ तुम्हें, ठीक है। यस, आपके डाउट्स मैं बताऊं, इफ यू आर मिसिंग समथिंग दैट बिकम्स योर डाउट, अदरवाइज देयर विल बी नो डाउट, इसकी भी गारंटी मैं ले रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो इसलिए वट एवर आई एम टीचिंग इन द क्लास, मेक श्योर यू गाइज लिसन टू मी। इतने अच्छे से तुम अपने बाबू थोना शोना का भी मत सुना करो जितने अच्छे से तुम मुझे सुना करो बस, ठीक है। चलो आ जाओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के फैक्टर्स है जो अफेक्ट होते हैं। एक है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनका असर होता है हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे, बाहरी फैक्टर्स, और दूसरे कौन से होती है अंदरूनी ताकतें, इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। 2 तरह के फैक्टर्स है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अगर एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें हम, एक्सटर्नल की, तो यहाँ पे जैसे हमारा आ गया वाटर, जैसे आ गया हमारा CO2, जैसे आ गया हमारा, और बताओ, लाइट, टेम्परेचर, एंड वी हैव सोइल। तो ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाहरी फैक्टर्स हैं जो हमारे फोटोसिंथेसिस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। लाइट आएगी तो ही तो आपका क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी तभी आपका खाना बनेगा। फिर आते हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जैसे नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अगर एक पत्ती के पास क्लोरोप्लास्ट ही कम है तो बताओ भाई क्या किया जा सकता है। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट अगर कम है या बहुत ज्यादा तो जल्दी खाना बना लेगा, कम है तो देर से बनाएगा, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यस, अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, किस तरीके से अरेंज्ड है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फिर उसके बाद लीफ का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अगर लीफ अच्छे से प्लेस नहीं है तो उसे लाइट ही नहीं मिलेगी, ठीक है। नंबर, साइज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, नंबर ऑफ लीफ, ज्यादा पत्तियां हैं या नहीं, नंबर, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, ये सब हो गया। देन वी हैव व्हाट मोर, यस बच्चों, जेनेटिक्स, जीन्स, जेनेटिक्स। इसका तो मैं अपने आप को प्राइम एग्जाम्पल मानती हूँ, जितना भी कोशिश कर लो एक समय के बाद इससे ज्यादा मेरे से होता ही नहीं है भाई। जीन्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर मैं पहाड़ी लोगों को देखूं तो अलग ही मेटाबॉलिज्म है, बिकॉज आई थिंक अभी जीन्स क्या है ना, उनके पास है जबरदस्त जेनेटिक्स है मेटाबॉलिज्म को लेके। अगर हम अपने बनियों की बात करें, हम पानी भी पी ले तो ऐसे लगता है कि घी पी रहे बैठ के, कुछ भी कर ले भाई हम कर ही नहीं सकते कुछ चीजें। तो आई थिंक ये काफी रोल प्ले करते हैं हमारे जीन्स। देखो साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, हाँ बेटा, थैंक यू उत्कर्ष, थैंक यू।
है ना, वहाँ खप्पा बॉडी टाइप्स होता है, बिल्कुल सही। क्या कर सकते हैं बताओ, बस दिमाग में भगवान ने दिया है फिर। चलो भाई, आते हैं। अब यहाँ पे हमें एक लॉ करना है विच इज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग what limiting factors, Blackman's law of limiting factors. Blackman's law of limiting factors, ये क्या कहते हैं, जिस चीज की लाइफ में कमी होती है ना, हम उसी के बारे में सोच के अपनी प्रोडक्टिविटी शिस्टर मदा सब कर देते हैं बच्चों। यस, हम सब तबाही तबाही मचा देते हैं। हमारे पास सब कुछ है, मेरे पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, क्या नहीं है तेरे पास? माँ, माँ का प्यार, माँ के हाथ का खाना। अब बस वो सोच के बस हम अपनी बाकी की लाइफ, अपनी बाकी की प्रोडक्टिविटी की बस बैंड बजा देंगे। यही है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जो चीज कम है वही अब हमारे रेट को डिटरमाइन करेगी, क्योंकि बाकी चीजें तो मेरे पास है ना, मुझे चिंता है ही नहीं उसकी गाइस। ठीक है, बस यही है बेटा, यही है आपका ब्लैकमैन्स लॉ। आज के डेट में तुम्हें सिलेक्शन के लिए तुम पढ़ाई कर रहे हो, अब मार्क्स अच्छे आते तुम खुश हो जाते हो, मार्क्स कम आते तुम उदास हो जाते हो, बस। सो मार्क्स इज टेक्निकली बिकमिंग द रेट ऑफ हैप्पीनेस यू विल हैव इन योर लाइफ। बाकी सब चीजें, माँ बाप है, घर है, ठीक है, एक आध मुक्का भी पड़ जाता है मम्मी से, ठीक है, भाई भी एक आध टांग मार ही देता है, ठीक है, बट इस टाइम पे मार्क्स कितने आ रहे हैं, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन हाउ यू विल फील टुडे। अगर आज आप 13 घंटे बहुत अच्छा पढ़ लेते हो और सब बढ़िया बढ़िया हो जाता है, यू विल बी लाइक यार नीट निकल सकता है, ऐसा नहीं है। वही एक हफ्ता आप पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है, तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा। So that is how the life changes, that is how the rate changes, that is how the productivity changes, that is how the mood changes. So whatever which is in the less quantity determines how my life is going to be. ठीक है बच्चों? Yes. समझे इस टॉपिक को या नहीं समझे? ये जो सच्चाई की बात थी किसने दी थी हमें? ब्लैकमैन ने दी थी, ठीक है, 1905 में। होता ही है ये बच्चे, जो हमारे पास नहीं होता है ना उसी के बारे में हम सोच के अपनी जिंदगी खराब करते हैं। हाँ जी, ठीक है, अब पढ़ा दो, ठीक है, अब पढ़ लो, चल आ जाओ। तो अब यहाँ पे आते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर पे 1905 में। इफ अ केमिकल प्रोसेस इज गवर्न्ड बाय, इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ अ केमिकल प्रोसेस, if a chemical process is governed by more than one factor, then the factor which is lowest will determine the rate of reaction. ठीक है भाई, 100 साल के ऊपर की बात अभी से रिलेट हो रही है। हाँ मैम, कैन यू रिपीट प्लीज? नहीं बेटा, इतना ज्ञान में एक बार में एक ही बार दे पाती हूँ, देखो ऐसे मत करो, मेरा फ्यूचर है ये, ठीक है। अब तो मुझे बाद में फ्यूचर में 10 साल बाद कैसे देखने वाले हो? माता गरिमा के पास जाएंगे हम, यस, ज्ञान लेने के लिए। मेरी वीडियोस आएंगी, तुम्हें पता नहीं है। अब तुम एक बार में नहीं सुनते, रिपीट रिपीट बोलते हो, तो उससे क्या है ना, वो बन नहीं पा रहा मेरा पेस, नालायको, डिस्ट्रैक्ट कर दे रहे हो मेरी भजन संध्या के बीच में मुझे।
ये ऐसे मेरे फ्यूचर मत छीनो तुम मेरे से, नालायक हो। अब तो सच में माइक निकल गया बाहर, इतना सही करा दिया, माइक ही निकल गया। ज्ञान की गंगा जी टू। अरे यार, तुम्हें पता नहीं है इसमें कितना पैसा है, यू डोंट नो अबाउट दिस। और तुम आ जाना थोड़े सा मैम की पॉपुलैरिटी के लिए, ठीक है। चलो आ जाओ। तो पहला फैक्टर जो आज हम लेने वाले क्लास में, वो हम लेंगे लाइट। इसका एक ग्राफ भी बनाया एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने बनाया तो हम भी बनाएंगे भाई, हम क्यों नहीं बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे अब तुम जैसे ना, तुम ऐसे पूछने आना, मैं तुम्हें क्वेश्चंस बता दूंगी स्क्रिप्ट लिख के कि मैम मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, कब से शुरू करूँ। तो मैं फिर तुम्हें ऐसे करूंगी, ना ना बेटा अभी शुरू नहीं करना था, आपको पैदा होने से पहले शुरू करना था, फिर वो वाला रील वायरल होगा, सीधा जवाब वायरल नहीं होता है। यस, समझे। बिल्कुल ऐसे स्क्रिप्टिंग वगैरह की जाएगी तुम लोग की। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कमीशन मिल जाता है थोड़ा तो। चलो भाई, now let's come on components। आ जाओ बच्चों। कंपोनेंट्स, लाइट सिर्फ लाइट नहीं होती, कितनी लाइट की ड्यूरेशन पड़ रही है पत्ती पे, ये भी बहुत ही बड़ा फैक्टर है। क्वालिटी ऑफ लाइट कैसी है, क्या उसमें रेड लाइट है, क्या उसमें ब्लू लाइट है या नहीं, पता लगे सिर्फ वायलेट लाइट गिर रही है, फिर क्या करेंगे, मजे करेंगे। कितनी लाइट की इंटेंसिटी है, बहुत ज्यादा है या ठीक ठाक है या बहुत कम है। तो इसके भी तीन कंपोनेंट्स है लाइट के। सबसे पहले लाइट ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए लाइट मिल रही है पेड़ों को, उसके बेसिस पे भी हमारे पास तीन तरह के पेड़ होते हैं बच्चों। एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, एक होता है हमारे पास लॉन्ग डे प्लांट्स, और एक होते हैं हमारे पास डे न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक है। फिर दूसरा आता है, दूसरा क्या है बच्चों हमारे पास, लाइट एक्सपोजर टाइम, कितना लाइट एक्सपोजर मिल रहा है एक पत्ती को, ठीक है। तीसरा क्या है, लाइट क्वालिटी, कैसी क्वालिटी ऑफ लाइट है, लाइट क्वालिटी। ये तीन कंपोनेंट्स है विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे तीन केसेस आपको दिख रहे होंगे। अगर इस ग्राफ को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको तीन केसेस दिख रहे होंगे। पहला केस है ए में आपको क्या दिख रहा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे जैसे आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। So there is a linear relationship between light intensity and rate of photosynthesis। अब आते हैं सेकंड। अगर आप बी पॉइंट देखेंगे, तो बी पॉइंट पे बच्चों आपको क्या दिख रहा है, इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट हो गया भाई, इससे ज्यादा अगर लाइट इंटेंसिटी दोगे तो काम ज्यादा नहीं होगा, बस ये सैचुरेशन पॉइंट है इसके लिए, ठीक है। सो देयर इज अ कांस्टेंट
रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट कुछ पगलाने वाले नहीं नहीं नहीं, और तेज कर और तेज कर और तेज कर, इतने में तो फट जाता है क्या? पिगमेंट। एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत ज्यादा लाइट होती है तो फोटो ऑक्सीडेशन होता है और आपके सारे पिगमेंट्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डैमेज पिगमेंट है। क्यों है डैमेज पिगमेंट? ड्यू टू फोटो ऑक्सीडेशन। जब पिगमेंट ही नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा, पत्ती पीली पड़ जाएगी और पत्ती मर जाएगी, पत्ती मर जाएगी। देखो बेटा, पूरी धरती पे लाइट तो आती है ना? तो लाइट इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर और रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। क्या लगता है आपको लाइट के बारे में? आपको क्या लगता है? लाइट इज मेजरली लिमिटिंग फैक्टर या रेयरली लिमिटिंग फैक्टर? रेयरली लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, बट इन शेडी प्लांट्स, शेडी प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? क्या बोलते हैं इन प्लांट्स को जो शेडी प्लांट्स होते हैं? स्कियोफाइट्स। क्या बोलते हैं? स्कियोफाइट्स। क्या बोलते हैं? बोलो चैट सेक्शन में। ज़ेरोफाइट्स डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, स्कियोफाइट्स। ठीक है, स्कियो रात। अब ये वाले इनके केस में, बट इन शेडी प्लांट्स स्कियोफाइट्स, लाइट इज अ मेन लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि इनको धूप मिलती ही नहीं है भाई। जब धूप मिलती है तब काम करते, वरना काम ही नहीं कर पाते। मैम रेयरली क्यों? बेटा श्वेता, अपना घर का गेट खोलो, कदम रखो बाहर और देखो धूप है या नहीं। ठीक है, हर जगह धूप होती है बेटा, तो फिर कैसे लिमिटिंग फैक्टर होगा ना? देखो, प्रिपरेशन तुम कर रही हो, मैं मानती हूँ तुमने अपने आप को बंद कर लिया है चार दीवारों में। खोलो एक खिड़की को, मुंडी निकाल के देखो, वहां पे भी धूप आएगी। अबे धूप नहीं है बट लाइट तो है, या लाइट भी नहीं है तेरे यहाँ पे? माना कि सन नहीं दिख रहा होगा, मे बी इट इज अ क्लाउडी डे, बट दैट डजंट मीन कि रात ही हो गई। मैं तो हमेशा कहती हूँ, गधे हैं क्लास में, गधे नहीं। मैम इट्स अ फीवर डे। ओ रोहन, वेरी नाइस। चले, लिख लिया सबने पहला फैक्टर? आ जाओ, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी, दैट इज CO2 एज अ फैक्टर। देखिए, नाउ CO2 इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर। ये हमारा मेजर लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में
वायुमंडल में अगर हम देखें कितना है CO2 का अमाउंट, तो इट इज ओनली 0.03%. 78% इज नाइट्रोजन, 21% इज ऑक्सीजन. तो आप सोचिए इसका अमाउंट ही कितना है. तो अगर प्लांट को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो किसके लिए करनी पड़ती है? CO2 के लिए. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम ये एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन 0.5 तक इंक्रीज करें CO2 का, अगर मान लीजिए 0.05 कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कर दिया, मतलब मैंने इंक्रीज कर दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, तो इस केस में क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज. ठीक है भाई. तो जैसे हम CO2 को कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाता है. तो इसलिए जब भी पेड़ों के पास जाओ तो उनकी पत्तियों के ऊपर सांस छोड़ाया करो थोड़ी सी, तुरंत से ले लेगी तुम्हारी सांस. ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो. अब आते हैं लो लाइट इंटेंसिटी. जब लो लाइट इंटेंसिटी है तब क्या होता है? जब हाई लाइट इंटेंसिटी है तब क्या होता है? CO2 फिक्सेशन का दोनों ही केसेस हम पढ़ेंगे. जब लो लाइट इंटेंसिटी है और इसी के साथ साथ मान लीजिए हाई CO2 का अमाउंट है, तब क्या होगा? सोचिए बताओ. तब C3 C4 प्लांट दोनों में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. C3 एंड C4 प्लांट्स नो इफेक्ट, दोनों में ही कोई फर्क नहीं होगा. अगर आपने CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया बट लाइट इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई, तो क्यों इंक्रीज होगा आपका फोटोसिंथेसिस? बताओ, इसका रीजन बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? सोचो. क्यों लाइट चाहिए पेड़ को मेरे प्यारे बच्चों? अगर आप CO2 बढ़ा रहे हैं, CO2 का फिक्सेशन तो बढ़ जाएगा, बट उसके लिए क्या खर्च करना पड़ता है? ATP. बिल्कुल सही हिना मित्तल. सी बनिया रॉकिंग एवरीवेयर. माना हमारा शरीर बेडोल हो सकता है बट दिमाग में हमारा कोई पकड़ नहीं कर सकता. यस, वेरी गुड. ये हुआ ना असर्शन रीजन. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर लो लाइट इंटेंसिटी, अगर CO2 भी बढ़ा रहे हैं तब भी कोई इफेक्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि लाइट हमें चाहिए किसके लिए? लाइट रिएक्शन के लिए. और लाइट रिएक्शन में ही तो हमारा पैसा बनता है. पैसा खर्च करके ही तो वो क्या बनाता है? क्या बनाता है? ग्लूकोज. ठीक है. अब आ जाओ दूसरा. हाई लाइट इंटेंसिटी है और मान लो कि हाई CO2. अब बताओ अब क्या होगा? अब बताओ. अगर देखो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है ना तो तुम्हें इसे रटने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों. अब तुम खुद आंसर दे सकते हो क्योंकि कॉन्सेप्ट पता लग गया है. यहां कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यह आंसर खुद आ गया, मुझे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ी. हाई लाइट इंटेंसिटी है तो यानी कि ज्यादा ATP NADPH2 बनेगा. और अगर उस टाइम CO2 भी ज्यादा है तो सोने पे सुहागा, पैसा भी है, ग्लूकोज भी बनाओ, खूब सारे राशन खरीद लो. तो इस टाइम पे C3 एंड C4 प्लांट दोनों में ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा. क्या ये बॉक्स क्लियर हुआ सबको? ये बॉक्स, ये वाला बॉक्स, इज दिस बॉक्स क्लियर टू एवरीवन? बताइए. कॉन्सेप्ट क्लियर? असर्शन रीजन में आएगा तो फर्स्ट तो नहीं जाओगे? जो बच्चे मुझे म्यूट पे सुनते हैं, क्या वो मुझे सुन पा रहे हैं? चलो अब आते हैं CO2 सैचुरेशन लेवल. कई बार बच्चे पूछते हैं मैम बहुत ज्यादा CO2 बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा? चलिए आइए तो उसका भी बताते हैं. तो यहाँ पे हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज CO2 सैचुरेशन. CO2 सैचुरेशन लेवल 4. ठीक है. हर काम विद इन अ लिमिट ही अच्छा लगता है बेटा. एक लिमिट से जब ऊपर जाता है ना तो बात सही नहीं रहती मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हमारा C4 प्लांट है, एक C3 है. याद कैसे करना है नीट के लिए? 3 वाले का 4 से स्टार्ट होगा, 4 वाले का 3 से स्टार्ट होगा. क्योंकि C4 कम कार्बन डाइऑक्साइड में भी फिक्स कर लेता है क्योंकि इसके पास पेप्केस एंजाइम होता है.
ठीक है, तो इसका 3 के बाद क्या आता है 6, 0 माइक्रो, ठीक है, IL पता नहीं क्या क्या है ये लो, और इसका क्या है 4 के बाद क्या आता है 5, ये लो, ऐसे याद रखती हूँ मैं इसको, उल्टा उल्टा, ये ट्रिक टू रिमेंबर है। अब यहाँ पे एक इसका भी असर्शन रीजन आ सकता है, why saturation level for C4 is less as compared to saturation level for C3, क्योंकि इसके पास C4 plants can perform photosynthesis even at low CO2 concentration due to peptidase enzyme, इसलिए इसका कम है, उसका सैचुरेशन लेवल ज्यादा है। अब इसी में एक और इफेक्ट आता है फर्टिलाइजिंग इफेक्ट या फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, यहां पे लिखेंगे उसको फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, यानी कि जानबूझ के कुछ क्रॉप्स को हाई CO2 में ग्रो किया जाता है जिससे कि वो जल्दी बड़े हो जाएं। ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन इफेक्ट बोलते हैं। तो जानबूझ के ऐसे क्रॉप्स को, हर्बेशियस क्रॉप्स को हम रिच CO2 एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं जिससे वो जल्दी बड़े हो जाएं, ठीक है। व्हेन few herbaceous crops are grown in high CO2 environment, ठीक है। एग्जाम्पल tomatoes, bell pepper, वो जो लाल पीली नीली टीली शिमला मिर्च होती है, बेल पेपर्स। एस्थेटिक नहीं लगता ना उसके बिना खाना, इसलिए डालने का है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। चलिए बच्चों जल्दी करते हैं, फिर हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी है। आलो, नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। देखो बेटे, टेम्परेचर इसलिए जरूरी है क्योंकि एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर्स। हर एंजाइम को काम करने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, आपको पता है। और अगर टेम्परेचर एक हद से ज्यादा होता है तो एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। ये चीज मैं बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ। सो व्हाई टेम्परेचर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज एंजाइम्स आर sensitive to temperatures. Monocots, SIBO plants, dicots, C3 plants। मोनोकॉट्स 35 से 40 डिग्री सेल्सियस में मिल जाते हैं, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि आम पूरे इंडिया में ग्रो नहीं करता है, एक पर्टिकुलर उसका टेम्परेचर है, कम में भी वो ग्रो नहीं करता है। नेक्स्ट वी हैव फैक्टर डी, वाटर। वाटर इज ए इनडायरेक्ट लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि वाटर किस में यूज होता है, फोटोलिसिस में।
ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट नहीं अफेक्ट करता है, डायरेक्ट नहीं अफेक्ट करता, बल्कि कैसे करता है, इनडायरेक्ट। कब जरूरत होती है पानी की? ड्यूरिंग फोटोलिसिस। And this also controls opening and closing of stomata. टर्गो प्रेशर क्रिएट करता है उसमें। कौन सा प्रेशर क्रिएट करता है? टर्गो प्रेशर। अब बच्चे भाग देंगे, एनसीईआरटी तो पढ़ लेंगे, और जब मैं नहीं पढ़ाती ना किसी चैप्टर में तो स्पैम करते रहेंगे चैट बॉक्स में, धोड़ता एक नंबर के। चले, आओ बच्चों, हैच एंड स्लैक पाथवे पे थे हम। हैच एंड स्लैक पाथवे। आज तो क्लास छोटी, मजा आ गया, जैसे तो इनके ऊपर आतंक होता है डेली। ओके, हैच एंड स्लैक पाथवे इज अगेन अ साइक्लिकल प्रोसेस। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, यहाँ पे मेन चीज है जो हमें हाईलाइट करनी है। जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है जिसका नाम है पेप। राइट बच्चों, एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से एनसीईआरटी को, कोई नई चीज दिखेगी तो समझा दूंगी, ठीक है। एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल, और ये पेप किस में होता है? मेसोफिल सेल में, ना कि बंडल शीट सेल में। और जो एंजाइम होता है जो प्राइमरी CO2 फिक्सेशन के लिए चाहिए होता है उसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेज पेपकेस, जिसे मैग्नीशियम चाहिए होता है एज कोफैक्टर। It is important to register that the mesophyll cell lack Rubisco enzyme in C4 plants. The C4 acid, oxaloacetic acid, is the first stable product which is formed in mesophyll cell. It is then formed 4-carbon compound like malic acid or aspartic acid in the mesophyll cell itself, which are transported to bundle sheet cell. In the bundle sheet cell, these C4 acids are broken down to release CO2 and a 3-carbon molecule. वो 3-carbon molecule का नाम कोई बता सकता है मुझे? What is the name of that 3-carbon molecule, guys? क्या नाम है उसका? पिरुवेट। क्या है? पिरुवेट। और ये जो है मैलिक एसिड या स्पार्टिक एसिड बंडल शीट सेल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। किसकी मदद से इसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है? थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। A 3-carbon molecule is transported back to the mesophyll. A 3-carbon molecule is transported back to the mesophyll where it is converted to phosphoenol pyruvate again by PEP synthetase enzyme. कौन सा एंजाइम लग रहा है? पेप सिंथेटेज एंजाइम की मदद से वापस से पिरुवेट को पेप बनाया जाता है, ठीक है। और इस स्टेप में 2 ATP का खर्चा होता है, which is additional to C3 cycle. The CO2 released in the bundle sheet cell enters the C3 cycle or the Calvin pathway, a pathway common to all plants. यहाँ पे लिखा है ना, C3 pathway is common to all plants, all photosynthetic plants. The bundle sheet cells are rich in enzyme Rubisco, जिसको मैग्नीशियम चाहिए एज कोफैक्टर, बट लैक पेपकेस। तो पेपकेस मेसोफिल में होता है, बंडल शीट सेल में नहीं होता है। रुबिस्को बंडल शीट सेल में होता है, मेसोफिल में नहीं होता है, C4 प्लांट्स में। Thus, the basic pathway that result in the formation of the sugar, the C3 pathway is common to C3 and C4 plants. तो आप ये पूरा पाथवे देख सकते हैं, वही स्टेप्स है इसके। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मेसोफिल से शुरू करेंगे, फिक्सेशन से शुरू करेंगे। C4 एसिड यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये आएगा आपका, ठीक है। फिक्सेशन, ट्रांसपोर्ट हुआ है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन, C3 एसिड ये कौन सा होगा? पिरुवेट होगा। और ये जो CO2 है ये C3 साइकिल में चला गया, ये पिरुवेट वापस से भेजा जाएगा जिसमें काम करेगा एंजाइम पेप सिंथेटेज। यहाँ पे खर्च होगा आपका 2 ATP
और ये वापस से पेप क्या बन जाएगा, फॉस्फोइनॉल पिरुवेट बन जाएगा। ठीक है, यहां पे एंजाइम आपका लगेगा पेपकेस, पेप कार्बोक्सिलेज, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। देखिए पूरा मैंने यहाँ पे भी लिखवा दिया एनसीईआरटी में एक एक चीज। Did you note that the Calvin pathway occurs in all the mesophyll cells of the C3 plants, but in the C4 plant it does not take place in the mesophyll cell, but instead C4 में ये कहाँ पे होता है, बंडल शीट सेल में। ठीक है, नाउ फोटो रेस्पिरेशन। चलिए अब आ रहे हम C2 साइकिल पे, वेस्टफुल प्रोसेस पे या फोटो रेस्पिरेशन पे। इसे हम C2 साइकिल में लिख सकते हैं। Let us try and understand one more process that creates an important difference between C3 and C4 plants, photorespiration. To understand photorespiration, we have to know a little bit more about the first step of Calvin cycle, the first CO2 fixation step. This is the reaction where RUBP combined with CO2 to form two molecules of PGA. तो ये वाला स्टेप कहाँ पे होता है बच्चों? This is the first step जो NCERT ने लिखा है, ये first step of C3 cycle. ये फर्स्ट स्टेप किसका है, C3 साइकिल का, जिसमें RUBP 5 कार्बन का है, CO2 के साथ जुड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंड मैग्नीशियम और आपको देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA। ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA में 3 का मतलब है 3 कार्बन कंपाउंड PGA। क्या मतलब है इसका, 3 का, यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड PGA। ठीक है, रुबिस्को दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, ये भी आपने नोट्स में देखा होगा, लिखवा रखा है मैंने। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, is characterized by the fact its active site can bind to both CO2, ये CO2 से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है मेरे बच्चों, दोनों से जुड़ सकता है। बट रुबिस्को हैज ग्रेटर एफिनिटी, किसके लिए ज्यादा भूखा है बच्चों, CO2 के लिए ज्यादा भूखा है। ठीक है, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नॉट सो। दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव, मैंने बताया था ना कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन और CO2 की, जिसका लेवल बढ़ाओगे वो ज्यादा जल्दी जुड़ जाएगा। It is relative concentration of O2 and CO2 that determines which of the two will bind to the enzyme. In C3 plants, some oxygen does bind to rubisco, hence CO2 fixation is decreased. अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो CO2 फिक्सेशन कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। RUBP instead of being converted to 2 molecules of PGA bind with oxygen. RUBP ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बनाता है, 1 molecule of phosphoglycerate PGA एंड दूसरा मॉलिक्यूल बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि 2 कार्बन का प्रोडक्ट है, इसलिए इसे C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। ये आपका नीट का PYQ लाइन है जो मैंने हाईलाइट की अभी। In the photorespiratory pathway there is neither synthesis of sugar nor ATP, ना ही शुगर बना है ना ही ATP बनता है इस रिएक्शन में, ये देखो कुछ नहीं बनता है। Rather it results in the release of CO2, बल्कि CO2 जिसे फिक्स करना चाहिए उसे बाहर निकाल देता है, इतना बदतमीज है। With the utilization of ATP, ATP यूज भी करेगा, CO2 भी बाहर निकाल देगा, महानिकम्मा प्रोसेस। ठीक है, so in photorespiratory pathway there is no synthesis of ATP NADPH2, but there is a release of CO2 and ATP. The biological function of photorespiration is not known yet. In C4 plants photorespiration does not occur. C4 में तो ये wasteful process होती ही नहीं है। This is because they have a mechanism that increase the concentration of CO2 or at the enzyme site. This takes place when the C4 acid from the mesophyll is broken down in the bundle sheath cell to release CO2. This results in increasing the intracellular concentration of CO2. तो जो पेप्केस है वो ज्यादा भूखा है, वो आपके CO2 को फिक्स करेगा, फिर कॉन्टिन्यूअसली सप्लाई किसको देगा, वो रुबिस्को एंजाइम को। ठीक है, in turn this ensures that the rubisco functions as a carboxylase minimizing the oxygenase activity. Now that you know that the C4 plant lack photorespiration, probably understand why productivity and yields are better in plants, C4 plants as compared to C3 plants. ये होमवर्क टेबल कर चुके हम। Factors affecting photosynthesis, the last topic, NCERT.
An understanding of the factors that affect photosynthesis is necessary. The rate of photosynthesis is very important in determining the yield of plants, including crop plants. Photosynthesis is under the influence of several factors, internal and external. The plant factors include number, size, age, orientation of leaf, mesophyll cells, chloroplast, internal CO2 concentration, amount of chlorophyll. ये सारे कौन से फैक्टर्स हैं? इंटरनल फैक्टर्स. ठीक है. और इसके अलावा कौन सा है इंटरनल फैक्टर? डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. The external factors would include the availability of sunlight. External में कौन आता है बच्चों? Sunlight, temperature, CO2 and water. As a plant photosynthesis, all these factors will simultaneously affect its rate. Hence, those several factors interact simultaneously affect photosynthesis or CO2 fixation. Usually, one factor is the major cause or is the one that limits the rate. ये कौन सा factor होता है which limits the rate, which is present in the most least quantity, most minimum quantity. ठीक है? When several factors affect chemical process, Blackman's law of limiting factor comes into effect. This states that if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimum value. It is a factor which directly affects the process. ठीक है? For example, ये देखिए. Despite the presence of green leaf, optimal light and CO2 condition, the plant may not photosynthesis if the temperature is very low. तो यहाँ पे temperature becomes the limiting factor. अब आते हैं पहला light. ऐसा सा ग्राफ आपने देखा होगा, कॉपी में भी हमने बनाया है गाइस. यहाँ पे देखते हैं. We need to distinguish between the light quality. Light quality अलग होती है, light intensity अलग होती है, light की duration अलग होती है. ठीक है? There is a linear relationship between the incident light and CO2 fixation rate at low light intensity. जब low light intensity है, आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक linear relationship आपको दिख रहा है. At higher light intensity, gradually the rate does not show further increase. जब बहुत ज्यादा light intensity बढ़ेगी, तब आगे rate नहीं बढ़ेगा. ठीक है? So what is interesting to note is that light saturation occur at 10% of the full sunlight. Hence, except for plants in shade or in dense forests, light is rarely a limiting factor in nature. Increase in incident light beyond a point causes breakdown of chlorophyll and a decrease in photosynthesis is seen. यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? Photooxidation. बेटा इसमें ना C वाला पार्ट ये C, ये है exactly C. यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, ग्राफ में शो नहीं किया, मैंने आपके ग्राफ में भी बना दिया है. देखिए ये सेम लाइन आपको नोट्स में दिख जाएगी. सेम लाइन ये वाली इन्होंने बनाया नहीं है, बट मैंने बना के भी दिखाया है. क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि फोटो ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है? CO2 कॉन्सेंट्रेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे पांचों फैक्टर्स में. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस. ये हमने लिखा है. The concentration of CO2 is very low in atmosphere, that is 0.03 to 0.04%. बस इतना ही है. इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन 0.05 तक अगर लेकर जाओगे तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या है? इंक्रीज करेगा. ठीक है बच्चों? The C3 C4 plants respond differently to CO2 concentration. जो C3 और C4 plants है वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं CO2 कॉन्सेंट्रेशन को. अब देखिए एट लो लाइट, वही वाला पॉइंट गाइस, लो लाइट कंडीशन है, नाइदर ग्रुप्स विल रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 लेवल. अगर लाइट कम है, CO2 बढ़ा दी, तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा क्योंकि पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए गाइस. ठीक है? वहीं पे अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है और CO2 भी ज्यादा है तो C3 C4 प्लांट्स विल शो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. एनसीईआरटी ने लिखा है, बट आई होप माय स्टूडेंट्स नो द रीजन आल्सो, concept also. ठीक है? What is important to note is that C4 plant shows saturation at 360. इतने कम पे क्यों? क्योंकि इसके बाद पेप केस होता है, जबकि C3 किस पे सैचुरेट होता है? 450 पे. Thus current availability of CO2 level is limiting to the C3 plants. ठीक है? The fact that C3 plant respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse crops like tomatoes, bell peppers,
and this increase in crop yield is done by increasing CO2 in the environment, and this effect is called as fertilization effect. इस effect का नाम क्या है? Fertilization. Temperature. The dark reaction being enzymatic are temperature controlled. Enzymes are temperature controlled. ये पहली लाइन लिखी हमने, ठीक है? कशिश दिमाग लगा के मार्क करना, ठीक है? Though the light reaction are also temperature sensitive, they are affected to a much lesser extent. The C4 plants respond to higher temperature. The C4 plants respond to higher temperatures and show higher rate of photosynthesis, while C3 plants have a much lower temperature optimum. ये 25 से 30 तो 35 से 40. So temperature optimum for photosynthesis of different plants also depends on the habitat. जैसे C4 plants you find in dry tropical areas, ठीक है? Water indirect होता है, क्या क्या काम है चलिए इसके देख लेते हैं. Light reaction में काम कर रहा है photolysis में. Water stress causes a stomata to open or close. Metabolic activity में भी इसकी जरूरत है पानी की. बस हो गया. Done by? Antenna quantosome please find in the notes guys. चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. पहले मैं इसको पूरा सेव कर लूं. Let me find PPT for the questions. कितने तो बच्चे भाग गए. कल से रेस्पिरेशन शुरू करेंगे गाइस. We will start with respiration. देखते हैं इसके क्वेश्चंस बने होने तो चाहिए मेरे पास. फोटोसिंथेसिस क्वेश्चंस. मेरे रंग में रंगने वाली परी नहीं है मेरे पास इसके क्वेश्चन. दूसरी आईडी पे चेक करती हूँ. चैप्टर कैसा लगा पहले ये बताओ. मजा आया नहीं आया पढ़ के? अभी देखो पूरी एनसीईआरटी भी मैंने आपको टैली कराई है. नोट्स अगर आप देखेंगे पूरे एनसीईआरटी के ही थे. अभी नहीं है बेटा, मुझे इसके क्वेश्चन बनवाने पड़ेंगे फिर से. यस. तो मजा आया नहीं आया चैप्टर पढ़ के? लगा कि प्लांट फिजियो बहुत टफ है? कुछ भी टफ नहीं है इसमें, ठीक है? ऐसे ही हम कल रेस्पिरेशन इन प्लांट शुरू करेंगे. और हाउ वी विल डू, आई टेल यू मैं कैसे पढ़ाती हूँ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अपनी पेड क्लासेस में. व्हाट आई डू, मैं पूरी ना ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल लिखवाती हूँ. पहले आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, 2 बार आपको रिवाइज कराऊंगी. उसके बाद क्लास टेस्ट होता है, यानी कि मैं उसमें ABCD करके लेकर आती हूँ. जो साइकिल होती है उसमें ABCD करके लाती हूँ. देन यू विल सीखोगे भी क्लास में, यू विल लर्न इन द क्लास ऑल्सो, यू विल रिवाइज इन द क्लास ऑल्सो, एंड यू विल गिव टेस्ट इन द क्लास ऑल्सो. क्योंकि उस पूरे चैप्टर में से 5 से 6 साइकिल है जो मुझे पूरी पढ़ानी है, ठीक है? तो इस तरीके से मैं रेस्पिरेशन पढ़ाती हूँ बच्चों को. सो आपका हाथों हाथ टेस्ट भी होगा क्लास में. जैसे 10 स्टेप्स का है तो कहीं पे मैं एंजाइम का नाम उड़ा दूंगी, कहीं पे मैं प्रोडक्ट का नाम उड़ा दूंगी, कहीं पे मैं क्रेब साइकिल में कितना NADH है कहाँ पे मिलेगा वो उड़ा दूंगी. तो उससे क्या एटलीस्ट आपको साइकिल तो याद हो तो क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना हम क्वेश्चन तो पहुंच ही नहीं पाएंगे जब तक हमें फर्स्ट स्टेप याद नहीं है, ठीक है? तो ये इस तरीके से हम पूरा का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से भी करेंगे प्लांट फिजियो का, और हम यहाँ से भी करेंगे, ठीक है? आज की क्लास जल्दी खत्म हो गई क्योंकि मैं काफी लंबी क्लासेस ले रही थी इतने दिनों से, इसलिए जल्दी खत्म हो गई. अदरवाइज तो तुम्हें पता ही है कि मैम ज्यादा पढ़ाने में कतराती बिल्कुल भी नहीं है.
फोटोसिंथेसिस पार्ट 4, पार्ट 4 ही है ना ये 2026 बैच। मजे से जाओ, प्रैक्टिस करो। अभी 1 घंटा है ना, तुम्हारे पास मॉड्यूल्स है, तुम्हारे पास एनबीटीएस है, जहां एनबीटीएस में इसका पार्ट दिया हुआ है इसके क्वेश्चंस लगाओ। मेरे पास भी काफी सारे हैं पेपर यहाँ पे, फुल लेंथ वाले नहीं, पार्ट सिलेबस वालों में लगा लो, ठीक है। बट करो, प्रैक्टिस करो। बाय बाय, टेक केयर। मैं अभी नोट्स अपलोड कर देती हूँ तुम्हारे। कल रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आप पूछ लो क्वेश्चन, कुछ पूछना है तो। सैटरडे को बिल्कुल क्लास है, सैटरडे को बिल्कुल क्लास है। क्लास का टाइमिंग मैं बता देती हूँ, शायद मैं जल्दी भी रख लूँ। मैं अभी सर से पूछ लेती हूँ, एनडी सर से, अगर वो 10 बजे क्लास ले रहे होंगे तो फिर मैं 12 बजे ही लूंगी। अगर कोई क्लास नहीं ले रहा होगा तो मैं ले लूंगी जल्दी क्लास। बट आई विल मेक श्योर कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आई विल टेक क्लास। मैंने आपको बताया था ना बेटा, बिफोर गोइंग टू माय रिवीजन ब्रेक आई विल कंप्लीट प्लांट फिजियो यूनिट आल्सो। मैम आपने सिलेबस क्यों चेंज किया? करना पड़ता है बेटा, ठीक है। सर की क्लास नहीं है तो मैं तुरंत से दौड़ के अभी 10 बजे की क्लास लगवाती हूँ ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।